अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफवान एक्टर्स उम्मीद में। करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े भी होंगे। मैं प्रोग्रेस कुदरत मसाला और अफवान। आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए हैं जो कि इस पाकिस्तानी मौलाना ने सबका दिल जीत लिया। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, क्या बोल रहा है। मौलाना ने कैसे दिल जीता मौलाना है, हमारा पठान लग रहा है। तो ये मौलाना तो नहीं लग रहा है, वैसे एक बंदा नहीं, है। एक बंदा है ये हमारा, हम लोगों के हमारे दाढ़ी के लिए ये लोग मौलाना कह देते हैं। दिख रही है, हमारा बंदा लग रहा है, पठान लग रहा है। देखते हैं इसके वीडियो को करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ मुझे मेरा एक लाइक करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते जो हो। ना इस्लाम मजहब ये जहाज से फैला है। क्या हो रहा है फलस्तीन में, क्या हो रहा है? इसराइल मार रहा है मुसलमानों को, सारे मुसलमान हम खामोश हैं। और नहीं तो क्या। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो खत्म हो ये जाएगी तो सच के भी भाई, सारे इस्लाम से जिहाद खामोश। खत्म तो इस्लाम खत्म। क्या बात है। कौन सा नंबर पर होना चाहिए था अभी पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। वाह, पाकिस्तान फिर इसका मतलब हकदार है। पाकिस्तान लंगड़ा लूला हो गया। फिर कुछ को लेके चले जाते हैं, तो जो कुछ को लेके फकीर मांगने आएगा उसकी क्या वैल्यू होगी? अब हिंदुस्तानियों को मलेशिया जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये फर्स्ट से पहले बस श्रीलंका, अब मलेशिया। इन दो थाईलैंड कंट्री में आप भी। कभी भी अपना मुंह उठा के जा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। वाह भाई वाह। सिर्फ वीजा रोकने वाला कटा, नहीं है। टिकट वाह कटा। भाई वाह। हिंदुस्तानियों के लिए मलेशिया वीजा फ्री होने से हिंदुस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग और पावर और बढ़ेगी पासपोर्ट होना और चाहिए। हिंदुस्तानियों का सम्मान भी। लेकिन जब हिंदुस्तानियों को सम्मान हो तो पाकिस्तानी कहाँ शांत रह सकते हैं भाई। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। एक और मुल्क ने वीजा फ्री एंट्री की अच्छा। अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीजा फ्री एंट्री दे दी जाएगी। तो पाकिस्तानी 30 रिपोर्टर दिन मार्केट में के- चली गई कि हिंदुस्तानियों को एक इतनी मिनट मेरे इज्जत ख्याल मिल से। रही है और हम पाकिस्तानी दाने दाने को तरस रहे हैं। मुसलसल ये 4 रोज दबाव में ये रहने के कहा- बाद ये कहा आज कि फर्स्ट स्टॉक दिसंबर मार्केट से स्टार्ट जोरदार है। तरीके से ठीक है, क्रैश 30 कर दिन गई। से हमारे हाथ में आज भी कट हो रहा है। हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है और हकीकत ये है कि हमारे हाथ 2 हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। सींग कैसे तेरी ये फंसे? तो शाबाश पौधों के तो नहीं सींग ही नहीं होते। IMF का सींग फंसा है तुम्हारे कहाँ? धुआं तो वहीं से उठता है ना जहाँ आग लगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बिल्कुल। तो इन पाकिस्तानी रिपोर्टर साहिबा को पाकिस्तानी का मिल गया एक मौलाना, और मौलाना ने पाकिस्तान की औकात नाप दी, साथ में मुसलमानों की भी। क्या बात है। मौलाना की बातें सुन के बड़ा मजा आने वाला है। तो चलते पाकिस्तान। हाँ। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए हमारा सबसे प्यारा इकलौता दोस्त चाइना शारिक से करीब जिसके साथ हमारी दोस्ती है, वो तक हमें वीजा फ्री एंट्री नहीं देता है, हमें तेरी प्रेफर ये नहीं तो करता है है कि यार। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तानी यहाँ खड़ा है। मैं अमेरिका के गुलाम, तो जब तक हम अमेरिका के गुलाम रहेंगे तो फौज के गुलाम रहेंगे। हम आप तो खुद सेलेक्ट होके आएंगे नहीं तो हमारी कैसे वैल्यू होगी दूसरे मुल्क? कह रहे हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम तो कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के सरदार हैं, सुपर पावर हैं हम। झूठ बोलते हैं हम, झूठ बोलते हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हैं हम तो आज ये इस्लामी कानून होता है इधर। चाचा, बगल में अफगानिस्तान है, शरीयत भी लागू है, निकल लो। ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा? वैसे भी अभी पाकिस्तानी आर्मी अफगानियों को निकाल रही है, आप भी लाइन में लग के निकल लो, फुल शरीयत एंजॉय करो। इधर ये अंग्रेज का कानून ना चल रहा होता, शरिया लॉ होता हाँ शरीयत कानून चलता, अच्छा, तो ब्रिटिश लॉ चल रहा है अभी। ब्रिटिश लॉ चल रहा है। वाह भाई वाह। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा इस्लामिक है हमारा। नहीं नहीं, इस्लामिक है पर इस्लामिक है उसके ऊपर अमल नहीं होता है। वाह भाई वाह। हाँ, अमल उसके ऊपर है, ब्रिटिश लॉ पे अमल होता है। ठीक है। क्या वजह है कि आज पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री प्रेफर नहीं करी, भारतीयों को क्यों प्रेफर करी है वीजा फ्री एंट्री? पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सेलेक्ट होके आते हैं ना, अवाम और सब जो है ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। क्या बात है। इसलिए जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती। ये बात, ये बात, ये बात। चाचा, ये गई आपने 1 लाख रुपए की बात। हमें फख्र है। फखर भी है। लेकिन उनको तो चाहिए था ना कि बीइंग अ मुस्लिम हमें सबसे ज्यादा आगे रख। ओहो, मजहब एक मजहब जो है ना, मजहब हमारा मजहब जो है ना इस्लाम मजहब, ये जहाज से फैला है। वाह 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 चाचा, वाह चाचा, वाह। पहला बंदा मिला जो सच बोल रहा है। जो ना इस्लाम मजहब ये जहाज से फैला है। अरे ये जो चाचा बोल रहा है यही तो हम बोलते हैं तो मिर्ची लग जाती है, लेकिन जब चाचा बोले तो सब ठीक है। वाह भाई वाह। हम तो कहते हैं ये इस्लाम फैला ही तलवार की जोर पे, लेकिन जिहाद हमारी का मानता मतलब ये बोले, नहीं है हम भाई तो कि कहते फाइट हैं फाइट हुई है अब भाई, तुम्हारा ये जिहादी भी हम चाचा आपको बोल रहा है कि बताएंगे। अब जिहाद के तौर पे इस्लाम आया। ये इसे नहीं, तालीम से नहीं फैला ये। जहाज से हम डर रहे हैं, मरने को डर रहे हैं हम। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा
तो ख़त्म हो जाएगी इसकी वैल्यू। इस्लाम से जिहाद खत्म तो इस्लाम खत्म। क्या बात है। क्या करें, बाहर जाकर क्या करें? बाहर जाके अपने आप को मनाएं, हम बात करें, ताकत से बात करें, जो बात करने वाली होती है। गोलियां बारूद साथ लेकर जाएं। नहीं गोलियां बारूद ना साथ लेके जाएं, ज़बान को बारूद बनाएं। ज़बान को बारूद क्या बनाएं। क्या किस तरह से बात करें? ये जो हम आ गए हैं, आप डरो। जो पैसे लेके आप सिलेक्ट करते हो ना, जो हुक्मरान जो नुमाइंदे सिलेक्ट करते हो पैसे लेके, वो करना छोड़ दो। मस्त प्लान है। बिल्कुल, ये सब तो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि मुस्लिम ममालिक भी वीजा बैन कर रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं हम बाहर के ममालिक में जाके? ओहो, मुस्लिम ममालिक, मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ एक मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा। ये बात तो सच है ना, आजकल ये सब कुछ नहीं है भाई, मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए। पूरा मुसलमान, देखो क्या हो रहा है इसराइल में, क्या हो रहा है फलस्तीन में, क्या हो रहा है। इसराइल मार रहा है मुसलमानों को, सारे देखो सारे खामोश है, ये बात रियलिटी है। ये मुसलमान तो वो होता है कि एक भाई को तकलीफ है, उसका साथ दे, उसकी तकलीफ महसूस करे कि मुझे भी तकलीफ है, उसको कहते हैं मुसलमान। झूठ बोल रहा है। तो दूसरे आदमी को एक आदमी ऐसा जो आके मार रहा होता है, सारा मजमा देख रहा होता है, ये कोई तकलीफ है, उसने कोई 2 नंबर काम भी नहीं कर रहा होता। इस मुल्क में कानून तो है ही कोई नहीं। तो कहते हैं कि लोग बड़े स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोई लॉ नहीं है। लॉ उसका है जो जुट बनाता है ना, जुट का आप समझते हैं ना पंजाबी को, लॉ उसका है। आज वकीलों का जुट है, वो बदमाश है। वकील भी बदमाश है। जुट है, वो बदमाश है। अवाम तो बेचारी मर रही है, अवाम को तो सारे मार रहे हैं, सारे महकमे मार रहे हैं। हाँ। कुछ कोल लेके फिर रहे हैं ना। हम जो पैसा लेते हैं बाहर से, वो खुद अपने मिनिस्टरों को बांट देते हैं, फिर कुछ कोल लेके चले जाते हैं। तो जो कुछ कोल एक फकीर मांगने आएगा, उसकी क्या वैल्यू होगी? अभी आपसे फकीर को मांगने आ जाता है, आप उस किस नजर से देखेंगे आप उसको? जो हकदार होगा उसको तो मैं दूंगी। नहीं, हकदार तो पाकिस्तान, फिर इसका मतलब हकदार है पाकिस्तान लंगड़ा लूला हो गया। तो इसको पाकिस्तान की नहीं, हकदार की बात कर रही हूँ, वो जिनके हाथ पाँव नहीं होते, वो जो नहीं कमा सकते। भी हाथ पाँव नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही है मीडिया में। ये मुल्क को तो मलेशिया से ऊपर जाना चाहिए था, उन्होंने इंडस्ट्री तबाह कर दी, सारी बंद कर दी। कौन से नंबर पर होना चाहिए था अभी पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। इधर आज भी इंसाफ हो ना, इंसाफ हो। ये सोने की चिड़िया है। तीसरे नंबर पर होना चाहिए था। हाँ जी, पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। इंसाफ की, ये इंसाफ हो, इधर इंसाफ। अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहिए था, मगर है नहीं। हम तो भारत को क्यों वीजा फ्री एंट्री मिल रही है? हो, भारत एक जो उसके सिलेक्ट हो गए जो नुमाइंदे आते हैं ना, वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं। वो पैसे लेके असम्बलियों में नहीं बैठे हुए। हम तो पैसे लेके असम्बलियों में बैठे हुए। हाँ, तो गरीब आदमी को 1000 रुपए देते हैं वोट पा के। भारत गरीब नहीं है। भारत गरीब है, पर उसकी अवाम भी मुखलिस है। 5वें नंबर पर उनकी मईशत है। हाँ, मुखलिस है, अवाम भी मुखलिस है, मिनिस्टर भी मुखलिस है। मुखलिस मतलब मुखलिस है। हमेशा इतने 75 सालों से हमने यही बोला है कि हमारे 57 इस्लामिक ममालिक हैं, इस्लामिक ममालिक हैं, और हम लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। अफगानिस्तान आपको नहीं लगाता, बांग्लादेश आपको नहीं लगाता, दुबई आपके वीजा बैन कर रहा है, जो सऊदी है वो आपके भिखारी वहाँ से निकाल कर जेलों में डाल रहा है। तो भाई फिर कहाँ गया ये सब कुछ? ये मैं वही बता रहा हूँ। भारत की बात, भारत को क्यों? भारत को इसलिए, भारत एक मुल्क है। हमारा मुल्क नहीं है, हमारा भी तो मुल्क है। लंगड़ा लूला मुल्क है ये मुल्क। आप समझ ही नहीं रही, ये मुल्क है ही नहीं। आप तो ये कह रही हो मुल्क है। कौन सा मुल्क है? मेरी बात सुने, अपनी मर्जी से आप मुल्क है ना आपका। ये माल के ऊपर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं आज भी बरतानिया की, आप गिरा नहीं सकते। बरतानिया की मतलब क्या? बरतानिया कहता है हमारी है। ये से बिल्डिंग मार रोड पे बिल्डिंगें बनी हुई है ना, मेन के ऊपर। ये मार्केट बनी हुई है, टोटल मार्केट थी, ये बनी हुई है। उनके बिल्डिंग्स गिरा दो क्योंकि नॉन मुस्लिम की है। हाँ, नॉन मुस्लिम की है। हॉस्पिटल जो है, मियो हॉस्पिटल, जो नॉन मुस्लिम का सारा गिरा दो। गिरा नहीं, तो वो कह रहा है ये मुल्क की ये हमारी है बिल्डिंग, प्रॉपर्टी हमारी। ये प्रॉपर्टी हमारी है। क्या उन्हीं की तो प्रॉपर्टी है? हाँ, तो फिर उनकी प्रॉपर्टी हुई तो मुल्क हमारा कहाँ पे हुआ? मुल्क तो होता है ना जिसकी मिल्कियत हो, तो हमारी तो मिल्कियत ही नहीं है। इधर बरतानिया कह रहा है मैं मालिक हूँ, तो फिर हमारा मुल्क कैसे हो गया? हाँ। सो ये थी वीडियो जो कि चचा जी ने अच्छी बात की थी, अगर देखी जाए बातें की थी। और बिल्कुल एक रियलिटी है आजकल, अगर देखा जाए सारे खामोश है। इसराइल है और सब पे भारी है। दैट इज द रीजन के कोई भी मतलब काम का बंदा है नहीं, कोई भी नहीं है। और चाचा ने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह हालात है वो सभी को पता है भाई। भाई उन्होंने एक वो एग्जांपल भी दे दिया कि यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह है वो बरतानिया के रह गई है, हमारे भी पता नहीं सच है झूठ है तो नहीं कह सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जिस अंदाज से रह रहा है तो डेफिनेटली वो उसी तरह होगा ही, उनकी प्रॉपर्टीज होगी।
बाकी मौलाना थे वो चचा थे जानकार बंदा था और तल्ख मतलब ऐसी बातें की थी कि बंदा हैरान रह जाता जान कोई नहीं करता। सो ये वीडियो अगर पसंद आई प्लीज चैनल मॉनिटर 7 बजे लाइक करें उससे लाइक करें तो मुझे चैनल के सपोर्ट मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।